प्रश्न नंबर 35 है कि एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेमी है। इससे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 2.7 सेमी आया तथा वर्नियर का पांचवा चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह की सीध में मापा गया वस्तु की लंबाई हो गई। चलिए फ्रेंड्स आते हम लोग अपने जो है कि टॉपिक पे। कहता है कि वस्तु की लंबाई क्या होगी। इस टाइप का जो है क्वेश्चन जो है कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, और उसे आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कहता है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, देखिए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, देखिए ये मैंने फार्मूला रख दिया है क्योंकि पहले भी फार्मूला ये आ चुका है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग रख दिए हैं ताकि आसानी से जो है कि हम लोग सॉल्यूशन कर सकें। चलिए यहां से वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक दिया है कितना है फ्रेंड, 0 पॉइंट, यहां पर हम लोग लिख लेंगे। यहां से पहले देखिए मुख्य स्केल की माप कितना है, पाठ्यांक 2 पॉइंट कितना है 7 प्लस वर्नियर पैमाने को मिलाने वाला चिन्ह कितना है, पांचवा भाग, यानी कि हो जाएगा 5 गुणे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना है 0.01। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करके यदि जोड़ देते हैं 2.7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करें 0.05 हो जाएगा, और यदि इसको ऐड कर देते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 2.75 सेमी। ठीक है, यानी कि हो गया 2.75 सेमी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 2.75 सेमी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या, ए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, प्रश्न नंबर जो 36, प्रश्न नंबर क्या है 36। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, एक वस्तु के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है। नहीं, प्रश्न नंबर ये तो 37 हो गया, 36 देखना है ना। एक पेचमापी का अल्पतमांक 0.000 mm और जो है वृत्ताकार पैमाना 100 भागों में विभाजित है, पेचमापी का चूड़ी अंतराल होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, चूड़ी अंतराल निकालना है ना, तो 36 में आपको चूड़ी अंतराल फाइंड करना है। प्रश्न एक बार और फिर कहता है कि एक पेचमापी का अल्पतमांक आपका दिया गया है 0.0025 mm। यदि वृत्ताकार पैमाना जो है कि 100 भागों में विभाजित किया जाता है तो कहता है कि चूड़ी पेचमापी का चूड़ी अंतराल होगा। पेचमापी का आपको निकालना है क्या, चूड़ी अंतराल। पेचमापी का चूड़ी अंतराल कैसे निकालते हैं, देखिए पेचमापी का चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल। तो पेचमापी का चूड़ी अंतराल निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस आपका मान दिया है अंतराल जो अल्पतमांक जो दिया है 0.0025 mm जो दिया है, इससे जो है कि मल्टीप्लाई कर देना है। वृत्ताकार पैमाने कितना है 100 भाग, 100 भाग से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 100 भागों में विभाजित हो रहा है। जितने भागों में विभाजित होगा उससे जो है कि अल्पतमांक में गुणा कर देंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा क्या, चूड़ी, यानी पेचमापी का चूड़ी अंतराल निकलेगा। तो गुणा करेंगे तो इसमें आपका देखिए 0 पॉइंट, इसमें आपका 2 जीरो इसमें बढ़ेगा, तो 2 जीरो बढ़ेगा तो यह हो जाएगा 25, इधर आगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 जीरो इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 अंक पे पॉइंट था तो इसमें 4 अंक पे 1 2 3 4, यानी कि अब पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा mm। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 0.25 mm में है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका mm वाला है डी। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका mm में है, यानी कि 0.25। ठीक है, mm, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 mm। ऑप्शन नंबर क्या है डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिएगा, 37वां है, कहता है कि एक पुस्तक के कागज की मोटाई 15 माइक्रोन है। अगर इसे मिमी में व्यक्त किया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है। ठीक है, चलिए फार्मूला हम लोग देखते हैं
कि 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन में जो होता है 10 के घात -6 मीटर होता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, या इससे जो है कि पिछले यानी कि जो स्टार्ट किया गया था चैप्टर जब, तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे, सब कुछ फार्मूला पढ़े थे, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। तो 1 माइक्रोन में 10 के घात जब 15 मीटर होता है, 10 के घात जो है कि 6 मीटर होता है, तो कहता है कि 15 माइक्रोन, तो 15 माइक्रोन में कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोन में आपका हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 होना चाहिए लेकिन 1 हो गया है, ठीक है। 15 माइक्रोन बराबर हो जाएगा आपका 15 गुणे 10 घात कितना, -6 मीटर। लेकिन कहता है कि कोटिमान बताइए, वो भी mm में बताइए। तो ये मीटर में है, यदि mm में इसको बदलना है तो आपका हो जाएगा 15 गुणे इसमें 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, mm में। इतना क्या हो जाएगा, mm। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे इन दोनों का, तो यह हो जाएगा कितना, 15,000 इस गुणे 10 घात कितना, 6 mm। लेकिन ये कोटिमान में मान पूछ रहा है, करे कि इसका जो मान है कोटिमान में कितना होगा, यानी पूछ रहा है कि कोटिमान में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो जो ये मान है 10 घात जो है कि -6 वाला छोड़ देंगे। कोटिमान में पूछता है तो हम लोग कोटिमान कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ सार्थक अंकों की बात कर रहा है तो हम लोग सिर्फ इसको लेकर चलेंगे। तो सार्थक अंक पूछ रहा है, तो सार्थक अंक में देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। तो सार्थक अंक में देखेंगे तो इसमें जो है कितने अंक हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। यदि हम लोग का हो 1.500390, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बात करें तो आपका 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है, 6, और इसमें कितना है आपका 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सार्थक अंकों की संख्या कितनी, 5। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 38 प्रश्न नंबर 38 पे। प्रश्न नंबर जो 38 है, मैंने फार्मूला पहले रख दिया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए कहता है कि एक वृत्तीय मुख्य पैमाने का अल्पतमांक अंश 0.5 डिग्री है, इस पर लगे वर्नियर पैमाने के 60 अंश मुख्य पैमाने के 59 अंश के बराबर है, तो वर्नियर का अल्पतमांक है। कुछ नहीं करना है, बस देखिए जो मुख्य पैमाने का जो अंश जो मुख्य पैमाने का अल्पतम अंश है आपका कितना है, 0.5 डिग्री, 0 पॉइंट कितना है, 5 डिग्री है। अब बटा में पैमाने पर अंशों की संख्या कितनी है, 60 डिग्री, 60 अंश है ना। अब देखिए ये अंश में है, यदि हम लोग इसको सेकेंड में बदलते हैं, आप लोग जो है कि मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है, वृत्तीय माप में आपका होता है ये, तो आपका ये इसको यदि हम लोग अंश में जो है कि सेकेंड में बदलते हैं तो 0.5 गुणे 60 करेंगे, गुणे क्या 60, इसके बाद ये डबल कामा लगा देंगे तो इसको सेकेंड पढ़ा जाता है, बटा में कितना 60, 60 से 60 क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद हम लोग कितना हो गया फ्रेंड, देखिए 5 छके 30, ये 300 होगा। अब पॉइंट एक अंक पे कटेगा तो इतना, अब ये किस में हो गया, सेकेंड में, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 30 सेकेंड। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना है, 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अल्पतमांक जो है वर्नियर का अल्पतमांक कितना होगा, 30 सेकेंड, मिनट नहीं है सेकेंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कहता है कि गोले की त्रिज्या की माप में 1% त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 29 की तरफ। 29 नहीं है 39 है, होता है भाई गलती कभी कभी हो जाती है। 39 प्रश्न नंबर क्या, 39। क्या है देखिएगा, एक गोले की त्रिज्या की माप में त्रुटि 1% की है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि निकालिए। तो यहां पर निकालना है हमको कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत। यदि हम लोग त्रुटि निकालना है तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा 3 गुणे
त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या होगा प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। यानी कि यदि आयतन में, गोले के आयतन में जो है कि प्रतिशत यदि त्रुटि आपको निकालना है, यानी कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, 3 गुणे आपको त्रिज्या में जितना त्रुटि हो रही है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुणे परसेंटेज त्रुटि, यानी कि 1% है, तो यह हो जाएगा कितना, 3 एकम 3%। यानी कि आयतन में जो त्रुटि होगी कितने परसेंटेज की होगी, 3% की जो है कि आयतन में त्रुटि होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आया, जो कि आपसे पूछा गया था पॉलिटेक्निक में 2011 में, ठीक है। तो आयतन में जो है कि आयतन की गणना में जो त्रुटि होगी कितने परसेंटेज की होगी, 3% की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 40 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। सिर्फ आपको सार्थक अंकों की संख्या बताना है, तो ये तो आपका सिंपल है, आप लोग खुद जो है कि अभी पढ़े हैं ना, इसके जो है कि पिछले वाले प्रश्न में पढ़े हैं सार्थक अंक कैसे जो है कि फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए मैं फिर बता देता हूँ इसको। कहता है कि 0.310 इंटू 10⁻³ कितना है 3 में सार्थक अंकों की संख्या बताना है। किसमें, सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो कोटिमान का मान है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इससे हमें लेना देना नहीं है, सिर्फ हम लोग को इससे देखना है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। यदि कोटिमान में पूछता तो हम लोग कोटिमान में इसको देखते हैं और सार्थक में हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक है ना, कितने अंक है, 4 है, नहीं 4 नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं, यह 1 2 और कितना है 3, यानी कि कितने हैं सार्थक अंकों की संख्या 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है देखिएगा। है प्रश्न नंबर 41 कहता है कार्य का CGS मात्रक है न्यूटन, डाइन, जूल और क्या अर्ग। तो कार्य का कहता है कि CGS यानी सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से क्या सेकेंड, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और क्या सेकेंड में उसका जो होता है कार्य का मात्रक जो है क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन, डाइन, जूल और क्या अर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, अर्ग, यानी CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में जो होता है कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि बल का CGS मात्रक है। अब देखिए बल का आपको बताना है CGS सेंटीमीटर, CGS सेंटीमीटर, G से ग्राम और क्या सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में जो होता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, किलोग्राम होता है, डाइन होता है और इनमें से कोई नहीं, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन, जिसे हम लोग चुड़ैल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, यानी कि आपका क्या है डाइन, ठीक है। तो वो भूतनी वाला डाइन नहीं है, इसका जो है कि बल का मात्रक क्या होता है CGS में होता है, बल का मात्रक CGS में होता है क्या, डाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्या है डाइन, ठीक है। आपको ये तो हमेशा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, कहता है कि वैद्युत विभव का MKS मात्रक है, वैद्युत विभव का MKS मात्रक है बोयर, कूलाम और क्या न्यूटन प्रति कूलाम। तो MKS का मतलब यह हुआ मीटर, किलोग्राम और क्या सेकेंड, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से क्या सेकेंड, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो होता है वैद्युत विभव का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में आपका होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्या होता है, वोल्ट, क्या होता है आपका वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर कितना रहा, ये 43 रहा, ये आपका 43 रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं है।
देखिए निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक कौन सा नहीं है। ऑप्शन भी दिया गया है, मीटर दिया गया है तो मीटर से तो दूरी को नापते ही हैं। सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में मापते हैं दूरी को। और सी दिया है न्यूटन, तो न्यूटन तो ये बल का है ना, दूरी को तो न्यूटन से मापते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है क्या? न्यूटन। यानी कि ये जो है दूरी का मात्रक नहीं है। जबकि डी दिया है फुट, फुट को भी यानी कि दूरी को भी किससे मापते हैं? फुट में भी माप सकते हैं। तो यानी कि आपका जो न्यूटन है यहाँ बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का मात्रक होता है। तो ये आपका जो है कि दूरी, ऐसा समझिए पूछ रहा था आपसे कि कौन दूरी का मात्रक नहीं है, तो ये जो न्यूटन है दूरी का मात्रक नहीं होता है। किसका होता है? बल का होता है। ठीक है, तो तीन जो है शेष ऑप्शन जो तीन आपके दिए गए वो दूरी मापने के लिए आते हैं, लेकिन ये न्यूटन जो होता है दूरी मापने के लिए नहीं आता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। वीडियो को जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तभी लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं, जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर है। 45 नंबर क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि एक पिंड का द्रव्यमान 3 व्यक्तियों द्वारा, देखिए एक पिंड का द्रव्यमान 3 व्यक्ति द्वारा मापा जाता है। पहला व्यक्ति, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक पिंड के द्रव्यमान की माप व्यक्तियों द्वारा 3000 ग्राम और 3 किलोग्राम, 3.00 किलोग्राम तथा 3.0 × 10 के घात जो है 3 ग्राम बताई गई। तो इनमें से सबसे शुद्ध माप है, इनमें से जो है कह रहा है कि सबसे शुद्ध माप कौन सा है। देखिए, तो ये आपका पहला है 3000 ग्राम। ठीक है, दूसरा है आपका 3.00 किग्रा, यानी कि 3 किलोग्राम सिर्फ बोल सकते हैं। कितना किलोग्राम? 3 किलोग्राम। इतना है, इतना केजी यानी कि किग्रा है, तो इतना किलोग्राम है। लेकिन हम लोग तो इसको सिर्फ 3 किलोग्राम पढ़ेंगे ना। अब तीसरा देखिए 3.0 × 10 घात कितना है? -3 ग्राम। अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि जो तीनों मान हैं, तीनों मान में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे शुद्ध माप कौन सा है। तो शुद्ध माप का मतलब यह हुआ कि फ्रेंड्स आपका जिसमें जो है कि सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी, देखिएगा जिसमें जो है कि सार्थक अंकों की संख्या ज्यादा होगी वही आपका शुद्ध माप होगा। सार्थक अंकों की संख्या से हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें सार्थक यानी कि यह 3 किलोग्राम है तो सार्थक अंकों की संख्या 1 हो गया है, 0 तो छूट जाएगा। ठीक ना। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी 3 है तो ये इसमें भी 3 है तो एक ही है ना, यानी कि इन दोनों में एकाएक है। इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका जो मान कोई जो है कि आप जो है 3.00 है तो उसका कोई मतलब है नहीं जीरो का, उसको हटा भी सकते हैं। इसको हम लोग 3 किलोग्राम पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं 3 × 10 घात -3 ग्राम। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, लेकिन इसमें कितना है? 4 है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसमें सार्थक अंकों की संख्या अधिक है वही आपका क्या कहलाएगा? सबसे शुद्ध माप कहलाएगा, जिसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो? अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना? 3000 ग्राम। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका शुरू किया गया था 22 से लेकर के जो है कि 45 तक के प्रश्नों का जो है कि सॉल्यूशन रहा, और इसे आप लोग याद रखेंगे। और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर आपका क्या है हम लोग देखते हैं पहले कि अगला चैप्टर क्या है। सदिश एवं अदिश राशियां हैं। अगला चैप्टर चलेगा आपका सदिश एवं अदिश राशियां। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।